नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कुरुक्षेत्र जो रामधारी ऋषि दिनकर के द्वारा जोड़ा गया है अपने द्वितीय श्रेणी में, उस कुरुक्षेत्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको कुरुक्षेत्र के बारे में विस्तार से व्याख्या अगर पढ़नी है तो आप लोग टेलीग्राम का अपना जो चैनल है उसमें से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब चैनल की, उसके माध्यम से आप यानी द्वितीय श्रेणी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के नाम से फोल्डर मिलेगा वहाँ से, और इस वीडियो जो अपन अब अध्ययन करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। तो एक बार आप व्याख्या ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो वीडियो अपन अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कुरुक्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कुरुक्षेत्र क्यों हुआ कि जिन कारणों से युद्ध हुआ करते हैं, यानी जिस वजह से युद्ध होते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं, कमोबेश वही कारण क्या हुआ, महाभारत के युद्ध का कारण बना था, उसको जन्म दिया था। सशक्त लोग होते हैं, वो देश की मान मर्यादा, आन बान, सुरक्षा व्यवस्था आदि सभी का क्या करते हैं, वो लोग बहाना बनाते हैं। यानी बड़े बड़े लोग, बड़े राजनेता लोग, और वो क्या करते हैं, स्वयं तो युद्ध में जाते नहीं हैं और भोले वाले नवयुवकों को युद्ध में भेज देते हैं, युद्ध की विभीषिका में झोंक देते हैं, और युद्ध की पृष्ठभूमि पर अपने स्वार्थ स्वरूप है ना, उनको चढ़ा देते हैं, बलिदान चढ़ा देते हैं, और कह देते हैं कि देश की मानव मर्यादा, शान और शौकत के लिए वो बलिदान हो गया। ऐसी स्थिति बड़े बड़े राजनेता लोग रचते हैं। और इसी वजह से एक्चुअल में हुआ क्या था, महाभारत का संघर्ष में स्वार्थ के कारण ही हुआ। केवल 5 ऐसे ही सुनो पांडव थे, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे, और समूचे देश का क्या हो गया, विध्वंस हो गया, संहार हो गया। और उस विध्वंस में एक नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक स्त्री थी, वो थी द्रौपदी। एक्चुअल में क्या हुआ कि द्रौपदी ने दुशासन से जब चीरहरण के समय अपमानित हो गई थी, तो वह ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठी थी द्रौपदी कि अगर मैं, मेरे जो खुले बाल हैं उनको अगर मैं बांधूंगी तो दुशासन के रक्त से चुपड़ कर ही मैं मेरी जो वेणी है, चोटी है, उसको बांधूंगी। और ऐसा ही उसने अंततोगत्वा किया भी था। और इसी ऐसे सुनता कि ज्वलंत संघर्ष में अनेक नारियों के सिंदूर लूटे और अनेक माताओं की गोदें हैं वो भी सुनी हुई। इसी प्रकार से एक्चुअल में युद्ध का परिणाम कभी भी सफल नहीं होता है। जिस प्रकार से देखिए युधिष्ठिर है, उसको ऐसा प्रतीत हुआ, युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब सारे शत्रुओं का संहार हो गया है, और सारे शत्रु एक साथ क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए, यानी मर चुके हैं। और अंत में युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हुआ कि भाग्य में मर्मतांक एक पीड़ा जाएगी, एक प्रायश्चित हुआ, एक आत्मग्लानि हुई, एक खेद हुआ, एक दुख हुआ। और इतना बड़ा प्रायश्चित हुआ, इतना दुख हुआ, इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह कुछ कर ही नहीं सका। अंत में वो क्या करता है कि पार्थ यानी अर्जुन को कह देता है कि मैं भीष्म पितामह के पास में जाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा मन है वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जो हर्ष निनाद की जो ध्वनि है कुरुक्षेत्र की, वो उल्टे मेरे ही कानों पे चोटें करती जा रही है कि भोगो इस राज्य को। यार, जिसको तुम कांटे की तरह चुभ रहे थे जो लोग, वो तो इस संसार से सारी विदा ले चुके हैं, अब आराम से सुख चैन से इस राज्य को तुम भोगो। अब भोगे किसके लिए, किसके लिए वो युद्ध हुआ था, कौरवों के कारण तो हुआ था, और कौरवों को इन्होंने मार दिया था। इस प्रकार से बहुत ही दुख होता है युधिष्ठिर को, और वह अंत में भीष्म पितामह के पास में चला जाता है। इसी प्रकार से अपन एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। तो देखिए, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, यहाँ पर प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए मैं आपको पूरा पद्य सुनाता हूँ कि वह कौन रोता है वहां पर इतिहास के अध्याय पे जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। अब यहाँ पर प्रश्न अच्छा ये भी बन सकता है कि इतिहास किसके मोल से लिखा जाता है, नौजवानों के लहू के मोल से लिखा जाता है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन है, शीर्ष उतना ही विलक्ष है। यानी ये कारण है, यानी युद्ध का कारण कोई न कोई बूढ़ा है, कोई कुटिल है, कोई नीतिज्ञ यानी राजनीतिज्ञ है, उसके व्यवहार के कारण है वो युद्ध हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ का, यानी प्रत्येक कोई कारण है कि कोई ना कोई बूढ़ा आदमी है, कोई कुटिल राजनीतिज्ञ है, उसके व्यवहार के कारण ये युद्ध हुआ। और उस कुटिल नीतिज्ञ का क्या है कि हृदय बहुत भयंकर मलिन है, यानी काला है अंदर से, ऊपर से वो दिखने में क्या है, स्वच्छ वलक्ष है, यानी सफ़ेद दिखाई देता है। आम जनता को यूं बहला फुसला करके रखता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, देश के ऊपर बलिदान हो जाने, खुद बिल्कुल नहीं जाता है वो। इस प्रकार से आई बात समझ में, आशा करता हूँ आराम से समझ में आएगी। अब वो अंत में बोलता भी वही है, देखो, गई बच लाज देश की। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि इस देश की है वो लाज है वो बच गई है, गई बच लाज देश की, और लुटे सिंदूरे
जिन लड़नाओं के, यानी देश की लाज बच गई का मतलब क्या होता है, देश की इज्जत है वो, मान मर्यादा है वो किसी न किसी प्रकार से बच गई है। वो इस प्रकार से बहला फुसला करके लोगों को अपने ही मतलब चंगुल में फंसाए रखता है। तो देखिए, गई बच लाज देश की बावर्त, मतलब वो इस प्रकार से करता है कि जो लड़ता खुद तो लड़ता नहीं है, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर के अंत में वो क्या सोचता है कि शोणित बहा की खून तो बहा है, लेकिन गई बच लाज देश की, यानी देश की इज्जत है, मान मर्यादा है वो बच गई, कोई बात नहीं, अपने 100-200 सैनिक ही मरे हैं परंतु अपने देश की इज्जत बच गई। ऐसा ही करते हैं नेता लोग। आई थिंक आराम से समझ में आई आपको पूरी बात। युधिष्ठ के मन में कौन से 2% कुलबुला रहे थे? युधिष्ठ था ना, उसके मन में 2% ये कुलबुला रहे थे अंत में कि महाभारत क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या निकला, कि महाभारत अपने क्यों किया और इसका क्या मतलब फायदा हुआ, आम जनता को क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो आत्मग्लानि से भर जाता है और कहता है कि पार्थ में जाता भीष्म भीष्म पितामह पास हूँ, कि मैं भीष्म पितामह के पास में जाना चाहता हूँ। अर्जुन को पार्थ बोलता है वो। महाभारत नाटक की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, मतलब मुख्य भूमिका निभाने वाली यही थी, द्रौपदी, क्योंकि 13 साल से उसके केस खुले थे। अच्छा प्रश्न है अगला, द्रौपदी के कितने वर्षों तक अपने बाल खुले रखे थे? द्रौपदी ने 13 वर्षों तक अपने बाल हैं वो खुले रखे थे, यानी 13 साल तक उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं 13 साल तक इन केसों को कभी भी नहीं बांधूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से उसके जो केस हैं वो कितने वर्षों तक खुले थे? 13 वर्षों तक। अब देख लो आगे, देखो, विश्व में युद्ध किस कारण से होते हैं? अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण से विश्व में युद्ध हैं वो होते हैं। इसका थोड़ा सा और बता दूं 13 वर्ष के बाद में, कि द्रौपदी जो है वो, मतलब द्रौपदी ने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अंतिम में उसने क्या किया कि दांत पीस करके, अंतिम क्रोध से भर करके और गर्म लहू से चुपड़ करके वेणी कर चुकी थी, जो कि उसके केस थे खुले 13 वर्ष, यानी 13 वर्ष के उसके खुले केस थे ना। उसको इतना गुस्सा आ रहा था द्रौपदी को कि अब है ना ये मर गया है, अब इसके जो लहू है उससे मैं मेरे केस हैं वो बांधूंगी, अब मैं मेरी चोटी है वो करूंगी। तो 13 साल तक खुले थे। अच्छा प्रश्न है, युद्ध किस कारण होते हैं? स्वार्थों की पूर्ति के कारण होते हैं। चढ़ा जिसने दिए लाल, यानी किसने लाल चढ़ा दिए हैं? माताओं ने अपने लाल हैं वो युद्ध के लिए बलिदान कर दिए हैं। और तब सम्मान से गिने जाते हैं उस देश की मुख लालिमा पर, यानी उन बच्चों को जो शहीद हो जाते हैं, जो बलिदान हो जाते हैं ना, वो सम्मान के साथ में उनको नाम है वो बड़े स्वर्णाक्षरों में गिने जाते हैं। तो देश में बलिदान होने के लिए सही जवाब क्या होगा? देश के बलिदान होने के लिए, यानी बड़े सम्मान से गिने जाते हैं नाम जब उनके, तो सम्मान तो फिर देना ही पड़ता है, जबकि बेचारे वो तो इस दुनिया से सदा सदा के लिए चले गए होते हैं। अगला देखिए, नरका बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया। उपयुक्त पद में मतलब भावार्थ क्या है? ये है भावार्थ, मतलब इसका मतलब ये है कि युधिष्ठिर है वो अंत में क्या कहता है कि आत्मग्लानि और पश्चाताप और दुख से भर जाता है और अंत में बोलता है नरका बहाया रक्त है भगवान मैंने ये क्या किया, कि मैंने इंसान को मार डाला है, ये मैंने ऐसा क्या कर दिया। 5 अनन्य बालकों के मूल्य के समान कौन सी जो चीज थी वो भीम ने द्रौपदी को ला करके उसके सामने रख दी थी। अब यहां पर देखो, 5 अनन्य बालकों के मूल्य के समान, तो भीम होता है ना, वो द्रौपदी को लिए क्या लेके आता है कि द्रोण सुत की शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 अनन्य बालकों के मूल्य सी कौरवों की श्राद्ध करने के लिए, यानी 5 अनन्य बालकों के समान, यानी मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि द्रोणासुत जो है उसका बेटा था अश्वत्थामा, उसके शीश पे एक मणि थी उस अश्वत्थामा की, और उसकी मणि निकाल करके और भीम है उसने 5 छोटे छोटे बच्चों के मूल्य के समान द्रौपदी के हाथ में प्रसन्न होकर के वो मणि है वो ला करके रख दिए, अश्वत्थामा की छीन करके लाया था वो। कौरवों की चिता के सामने उनका श्राद्ध करने के लिए कौन बचा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार है। कौरवों की चिता के सामने, अगली पंक्ति वही है कि कौरवों को श्राद्ध करने के लिए रोने की चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वर्धा एक अंधे की सिवा। यहाँ पर वर्धा और अंधा, एक गांधारी और एक धृतराष्ट्र, ये 2 ही बचे थे कौरवों की तरफ से, और सभी को मार डाला था। ये तो एक तो अंधा था और धृतराष्ट्र वो बूढ़ा था बेचारा, एक अंधा एक वर्धा के सिवा, ये 2 बचे थे और सभी को काम तमाम कर दिया था इन लोगों ने। और जब तीव्र निनाद उठ पांडवों के शिविर से, यहाँ पर यानी तीव्र निनाद यानी बहुत ही खुशी से, और तीव्र निनाद उठ पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मर्त भूमि में, यानी यहाँ पर यह है कि हर्ष ध्वनि, तीव्र निनाद का मतलब क्या होता है? हर्ष ध्वनि, कि जब इधर पांडवों
पांडव जो थे उनके जो शिविर थे उनमें क्या कि हर्ष ध्वनि उठ रही थी और पूरे कुरुक्षेत्र के वक्ष स्थल को चीरती हुए इधर उधर से निराश्रित भटक रही थी। यानी वो किसको सुनाई दे रही थी? कौरव तो सारे मारे गए थे, बचे तो कौन थे? सिर्फ शिविरों में पांडव बचे थे और उनको ही वो सुनाई दे रही थी और उनको ऊपर ऐसा लग रहा था कि वापिस उनके ऊपर ही वो चोट कर रही है। तो यहाँ पर तीव्र निनाद का मतलब क्या है कि हर्ष ध्वनि, यानी वो हर्षोल्लास मना रहे थे, मग्न हो रहे थे कि हमने सभी को खत्म कर दिया आज कौरवों को। जीवितों के कानों पर मारता हुआ, ये व्यंग्य भी कर रही थी साथ साथ में, यानी जीवित जो थे उनके कानों पर मारता हुआ। वो ऐसी थी, वो हर्ष ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कोई इसमें सार नहीं हो। वो जीवित जो बचे थे उनके कानों पर एक मतलब चोट सी कर रही थी, वो व्यंग्य कर रही थी कि अब तुमने जिसको मारा है, जिसके लिए ये नरसंहार किया है, जिसके लिए युद्ध किया है, वो सब तो मारे जा चुके हैं, अभी किसको सुना रही है हर्ष ध्वनि? ये बात है। जीवितों के कान पर मारता और उन पर व्यंग्य करता हुआ सा कौन था? वो हर्ष ध्वनि जा रही थी। वो व्यंग्य पांडवों पर ही हो रहा था। सालता जिसका हृदय में लोग वे सब जा चुके, यानी जिसका हृदय मुझे दुख देता था, सालता था। सालने का मतलब कांटे की तरह चुभता था। ये जो युधिष्ठिर है वो कहता था कि जिसका हृदय मुझे कांटे की तरह चुभता था, वो मुझे दुख देता था, वो सारे लोग हैं वो सब जा चुके, यानी कौरव लोग हैं वो सारे इस दुनियादारी से दूर चले गए, यानी मौत के घाट उनको हम सब ने उतार दिया है। जय सुरा की सनसनी चेतना निस्पंदन सी। जय सुरा की सनसनी का मतलब विजय मदिरा के मद में तीव्र मादकता उनको चेतना विहीन बना रही थी। यानी आदमी है ना, वो हर्षोल्लास में इतना पागल हो जाता है, उसे ये भी नहीं पता चलता है कि मैं किसको मारा, किसके लिए मारा और अब इसका मुझे फायदा क्या होगा। तो जय सुरा की सनसनी, जय सुरा की सनसनी चेतना निस्पंदन सी ऐसी है कि मतलब विजय की मदिरा में मद में तीव्र मादकता है वो उनको चेतना विहीन है वो बना रही थी। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष था जो बिल्कुल विकल था, बोलता कुछ भी नहीं और सिर्फ रो रहा था और चिंता मग्न शील में। इस प्रकार का एक मनुष्य उन सभी में भी था। यानी वो जो पूरा जड़ समुदाय था ना, सब मतलब हंसी खुशी में लगे हुए थे, हर्षोल्लास मना रहे थे, तो उन संपूर्ण में एक मतलब ऐसा मनुष्य भी था जो किसी से कोई भी वो बात तक नहीं कर रहा था और बिल्कुल रो रहा था और अपने आप में चिंतनशील और मगनशील था। वो कौन था? युधिष्ठिर था। तो ये पंक्तियां किसके लिए आई हैं? युधिष्ठिर के लिए। इसलिए इस प्रकार की पंक्तियां वो आप लोग नोट किया करो कि संपूर्ण में ऐसी ये पंक्ति मतलब किसके लिए ही है। आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको ये सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ओ युधिष्ठिर, अगला पद्य बहुत ही प्यारा है। इसमें क्या है कि ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार। इसका अर्थ है यहाँ पर मतलब ये किसने किसको कहा था? सिंधु का मतलब संसार सागर से हम पार आ गए। ये जो कथन है वो दुर्योधन है, यानी युधिष्ठिर जो चिंता मगन बैठा था तो उसे एक स्वप्न सा आ रहा था और उस स्वप्न में उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे दुर्योधन है वो इस प्रकार से कह रहा है कि ओ युधिष्ठिर, हम सिंधु के पार तुम उस पार हो, कि हम तो इस सिंधु संसार सागर से इस पार आ गए हैं और आप उस पार में यहाँ पर बैठे हुए हो। अब आप चाहे कुछ भी करो, हमें इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो दुर्योधन है उसका ये कथन मतलब जो युधिष्ठिर उसको इस प्रकार की बातें वो सुनाई दे रही हैं कि ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमें कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। कि तुम हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो तो हम उस बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम वहां पर हैं जहां पर महाभारत, जहाँ कि हम वहीं से बहुत दूर चले गए हैं जहां पर महाभारत हुआ था। दिखता एक स्वप्न अंत शून्य सा, ऐसा जो युधिष्ठिर उसको एक स्वप्न सा है, शून्य सा दिखाई दे रहा था। आ गए हम पार तुम उस पार हो। यहाँ पर वक्ता कौन है? यहाँ पर दुर्योधन ने कहा है युधिष्ठिर से कि आ गए हम पार तुम उस पार हो। ये पराजय या फिर जय किसकी, यानी ये पराजय और जय किसकी, यानी हम हारे या आप जीते, आपको पता चला क्या? हम तो मर चुके हैं लेकिन आप वहां पर बैठे बैठे अभी भी दुखी हो। तो ये दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा था। ठीक है। रक्त से सींच करे समर मेदिनी। समर मेदिनी मतलब युद्ध भूमि होती है ना, वो रक्त से सींची जाती है। रक्त से सींची समर मेदिनी यानी युद्ध भूमि है, वो रक्त से कोसों तक सींच गई है, यानी उसके अंदर काफी गहराई तक क्या है कि रक्त रक्त सिंचित हो गया है। मुष्टिगत का अर्थ मतलब सुख और शांति, यानी तुम जिसको मुष्टिगत करना चाहते थे, यानी जिस सुख शांति को तुम प्राप्त करना चाहते थे, वो सारी सुख शांति है वो अब तुम्हारे पास में चली गई। अब आप उसका सुख चैन से उस संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये महाभारत निष्फल हुआ, यानी यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो सोचता है कि यह महाभारत निष्फल हुआ, मतलब महाभारत का सारा जो नरसंहार है वो व्यर्थ में हुआ, यानी हमने लड़ाई की क्यों, और जिसके लिए लड़ाई की वो तो सारी जा चुके हैं, अब करें भी क्या। फेन सा बुदबुद
नहीं उसमें उठा, यानी किसकी आवाज में, यानी जो युधिष्ठिर था उसकी आवाज है वो आगे नहीं निकल सकी, उसकी आवाज में मतलब एक बुदबुद सा उठा, एक बुलबुला सा आ गया, यानी गला रोंद गया था उसका और कुछ भी वह वो बोल नहीं सका था, यानी उसकी आवाज में अधिक शब्द नहीं निकल सके थे, यानी झाग या बुलबुले के समान उसका कंठ वो अवरुद्ध हो गया, रुक गया था। फैन सा बुदबुद बुदबुद नहीं उठ सका, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ, यानी एक लंबी सांस लेकर के युधिष्ठिर हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थ मैं जाता हूँ पिता मैं पास हूँ। कि पार्थ, यहाँ पर एक बार एक प्रश्न आया था कि पार्थ किसके लिए आया, तो ये पार्थ है वो आया है, ध्यान रखिएगा, अर्जुन के लिए। तो युधिष्ठिर जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि मैं भीष्म पितामह के पास में जाना चाहता हूँ, अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता। पार्थ का मतलब अर्जुन। पयुकाय किसके लिए प्रयुक्त है, पयुकाय मतलब पयुकाय भीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक बार ये शब्द भी आया था कि ये पयुकाय जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पयुकाय जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पयुकाय यानी बहुत बड़ी देही वाला, बहुत बड़े शरीर वाला, वो पयुकाय भीम के लिए आया। मतलब ये बता देता हूँ, ये पंक्ति यूं थी कि और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो, तो जब पविकाय, पविकाय का मतलब बहुत बड़ी काया, बहुत बड़े शरीर वाले भीम ने द्रोण सुत, यानी द्रोण सुत कौन था, अश्वत्थामा था, यानी द्रोणाचार्य का बेटा था, उसके शीश की मणि छीन करके अपनी प्रिया द्रौपदी के हाथ में वो रख देता है। जगत शिक्षा प्रतिशोध का अर्थ क्या होता है, बदले की भावना, जगत की शिक्षा प्रतिशोध मतलब बदले की भावना के कारण ये युद्ध वगैरह हैं वो लड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न आराम से समझ में आएगी। इस प्रकार के प्रश्न आप भी बना सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। आपने अगर मीराबाई है और अन्य जो अपने जो जोड़े गए हैं, जैसे पटाक्षेप नहीं होगा, पूस की रात है और बिहारी के दोए हैं, उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। आप हमेशा उस वीडियो को देख सकते हो और एक बार क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के बाद इनको एक बार ध्यान से सुन लोगे ना, तो आपका पूरा जो चैप्टर होता है, पूरा जो पाठ होता है, उसका पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये बातें सही है। एक दो पंक्तियां और भी बना रखी हैं वैसे, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती है उबलते क्रोध से। तो मतलब द्विधा का मतलब क्या होता है, अपने जो विचार होते हैं ना, विचार, द्विधा मतलब अपने द्वंद्व के जो विचार होते हैं ना, यानी युद्ध के पहले अपने विचारों में द्वंद्व चलता है। द्विधा का मतलब अपने विचारों में द्वंद्व है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंक्ति दे देगा कि हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, तो द्विधा का अर्थ क्या होता है, मतलब द्वंद्व विचार है। और हर युद्ध के पहले मनुज ये सोचता है क्या शस्त्र ही उपचार है अमोघ का, और हर युद्ध के पहले मनुष्य ये भी सोचता है कि शस्त्र ही है हर एक प्रकार के, मतलब जो भी कोई कारण होते हैं, जो भी कोई युद्ध होते हैं, उसका अंतिम उपाय क्या, एक शस्त्र ही है। तो यहाँ पर यूं प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य सबसे पहले क्या सोचता है कि इस लड़ाइयों के अंतिम उपाय क्या हो सकता है, कि शस्त्र ही हो सकता है। कि अन्याय अपकार अपकर्ष का विष गरल में विद्रोह के, कि अन्याय का, अपकर्ष का, विष जहर का, गरल में इस विद्रोह रूपी अग्नि का लड़ना पड़ता है, मगर उसको जीतने के बाद भी, यानी युद्ध में अगर इंसान जीत भी जाता ना तो उसको फिर भी लड़ना पड़ता है। सत्य को रोता हुआ वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, यानी इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है, सत्य रो रहा है। इस प्रकार के प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इतिहास के अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है, नौजवानों के लहू के मोल से ये इतिहास है वो लिखा गया है। और वह खुद लड़ता नहीं है मगर किशोरों को कटवा करके आश्वस्त होकर के सोचता है कि सोनित तो बहा लेकिन देश की लाज है वो बच गई। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न है वो इस प्रकार आप भी बना सकते हो और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना, जिससे कि और विद्यार्थी है ना वो भी थोड़े से लाभान्वित हो जाएं, उनको भी पता चले कि हाँ कंटेंट अच्छा है, पढ़ने में भी थोड़ी रुचि बने उनकी भी।